हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि वैसे तो प्लांट्स एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए थे कि किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू भी प्लांट्स क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम अपने चैप्टर में जो फोकस करेंगे वो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। दिस इज चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरी यूनिट 1 2 3 4 आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया है, रिप्रोडक्शन टॉपिक से ही रिलेटेड है। चलिए, अब यहां पर क्या होता है, हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं जो फ्यूज करते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हैप्लॉइड क्या होता है। जो n नंबर ऑफ सेट ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं रिप्रेजेंट करा जाता है n से, उसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। और 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो हो गए वो डिप्लॉइड होते हैं। हमें पता है कि जब डिप्लॉइड कंडीशन से हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं तो किस तरीके का डिवीजन होता है, आंसर इज मियोसिस। और जब माइटोसिस होता है तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नेक्स्ट सेल में प्रोजेनी में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, वे चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस हो चुकी हैं। किसी भी स्टूडेंट को हैप्लॉइड डिप्लॉइड में कंफ्यूजन है तो पिछले टॉपिक में जाइए, वहां पर वीडियो को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब ऐसा गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो इसमें भी क्या होंगे, मेल गैमेट्स होंगे, फीमेल गैमेट्स होंगे। जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है, कॉमन है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, बताई हुई है। और एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाएगा। बहुत ही बेसिक सी बात है। क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका ग्रुप क्या है, डिवीजन कौन सा है, एंजियोस्पर्म्स, तो क्या सर एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं? ध्यान से इस बात को सुनिए कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर का मतलब ही है कि उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर उस फ्लावर में दोनों ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं तो वो कैसा फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल। और अगर इंडिविजुअल है तो हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगेन ये चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस हुआ है। अब ये देखिए, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया हुआ है हमारा फ्लावर का, और फ्लावर के कुछ पार्ट्स हैं जो एनसीईआरटी ने यहां एक्सप्लेन किए हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ में आप ध्यान से देखिए तो बेस जो है वहां पर क्या है, ओवरी है। तो ये पार्ट क्या है, ओवरी है। कुछ आपको एक्सटेंशंस दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर बेस से जो स्ट्रक्चर है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलेमस। आपको जानकर के सरप्राइज होगा जब मैं चैप्टर में आगे आपको फ्रूट्स पढ़ाऊंगा कि जो एप्पल होता है वो बेसिकली थैलेमस होता है। ठीक है ना, आगे हम इसको पढ़ेंगे वैसे। तो ये थैलेमस पार्ट होता है और यहां से एक्सटेंडेड कुछ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सेपल। ठीक है, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आगे जाके इनकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज होगी, आपको पता होना चाहिए। देन यहां पर देखिए कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक इस तरीके से फिलामेंट होता है और आगे की तरफ बाइलोब्ड एंथर होता है। क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। तो इसे हम कहते हैं, ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं फिलामेंट, और ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं एंथर। ठीक है ना, तो ये आपका यहां पर भी डायग्राम में भी दिख रहा है। देखिए ये हो गया आपका एंथर वाला पार्ट जो ऊपर का है, और जो ये स्लेंडर, जो स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है थिन, है ना, स्लेंडर मतलब होता है थिन। ये एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है स्लेंडर। तो थिन फिलामेंट, लॉन्ग फिलामेंट जो है, स्लेंडर फिलामेंट, इसको हम फिलामेंट नाम से जानते हैं। ये दोनों मिलाकर के आपके क्या बनते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर्स हैं। आपको डायग्राम के थ्रू अगर मैं बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से है कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये स्टिकी होता है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। ये आपने अपनी लोअर क्लासेस में या 10th में 9th में ऑलरेडी ये बातें पढ़ी हुई हैं। दिस इज इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल, और नीचे का जो बेस होता है इसे हम ओवरी कहते हैं। इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे सीड्स होंगे, उन्हें हम ओव्यूल्स बोलेंगे, और उन ओव्यूल्स से जाकर ही ये स्टेमन के अंदर जो पॉलन्स होते हैं, जो एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो जाकर के फर्टिलाइज वहां पर करते हैं। कैसे करते हैं ये आपको पढ़ाया जाएगा अभी।
आगे देखिए इसी डायग्राम में ये स्टिग्मा ऊपर का पोर्शन, इलोंगेटेड ट्यूब, स्टाइल और नीचे का बेस ओवरी जो मैंने आपको बताया। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये रिकॉल किया जा रहा है बेसिकली जो पहले की नॉलेज है आपकी, नथिंग न्यू। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम होते हैं। क्वेश्चन जहां से आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा अब इस चैप्टर में आगे की तरफ, ठीक है। तो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में देखेंगे फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स भी अभी आपको बताएंगे, जिसमें कि स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर को अगर देखें तो एक स्टॉक है, एक थैलेमस है, थैलेमस नीचे का जो स्वोलन पार्ट है, स्टॉक पर बेसिकली क्या है, स्टॉक पर पूरा का पूरा फ्लावर टिका हुआ है, पेटल्स और सेपल्स। सेपल्स तो मैंने आपको दिखा दिए ग्रीन कलर के, पेटल्स जनरली क्या होते हैं, दे आर कलर्ड। तो अगर कोई पत्ती, आपको पता है रोज अगर एक फ्लावर है तो उसकी पत्तियां लाल हो सकती हैं, कभी कभी तो ब्लू कलर के भी रोज आते हैं, व्हाइट रोजेस आते हैं, पिंक रोज आते हैं। तो ये क्या है, कलर्ड स्ट्रक्चर, ये पेटल्स होती हैं। क्यों होते हैं ये कलर्ड स्ट्रक्चर, ये सोचने की बात है। द आंसर इज कि इस तरीके से कलरिंग जो होती है फ्लावर्स में वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना ही क्यों है, ये पिछले चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि पॉलिनेशन एक ऐसा इवेंट है जो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर होना उनके गैमेट्स का एक से दूसरी जगह, और इसके लिए उनको इंसेक्ट्स की हेल्प होती है। तो जिस तरीके का जो आपका फ्लावर होगा अगर वो कलर्ड है, उसका मतलब समझ जाइए कि फ्लावर जो है कहीं ना कहीं चाहता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। डन। ये इंश्योर करेंगे सेपल्स की प्रोटेक्शन रहे उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बेस से, तो ये इसका फंक्शन होता है। बाकी इसमें जो स्टेमन एंड कार्पल, देखिए स्टेमन वर्ड यूज करिए या फिर आप स्टेमन के पार्ट्स बता दीजिए। स्टेमन के पार्ट्स हो गए फिलामेंट और एंथर, और जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया वो हो गया स्टेमन। ऐसे मल्टीपल स्टेमन होंगे और इनका अरेंजमेंट होगा, उस पूरे को हम बोलेंगे एंड्रोशियम। ऐसे ही फीमेल से केस में आप पिस्टल बोल लीजिए या फिर कार्पल बोल लीजिए, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टल या कार्पल नाम से जाना जाएगा, जिसके अंदर फीमेल गैमेट जो है वो ओवम है या एग है, और मेल के अंदर जो गैमेट है, मेल गैमेट अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस होगा जो फीमेल एग के अंदर, ओवम के अंदर जाकर के मिलकर के फर्टिलाइजेशन करेगा और जाइगोट बनाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां तक बहुत सिंपल चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। बस चैप्टर को हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया चैप्टर को, और उसके बेसिक्स अभी देख रहे हैं। तो एनसीईआरटी ने बहुत बेसिक्स पढ़ाए हैं पहले आपको। इस डायग्राम में फिर से आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक है। लेट मी चेंज द पेन। ये देखिए यहाँ पर स्टॉक है, ये बेस जो हो गया ये थैलेमस हो गया, सेपल्स हो गए नीचे के, जो स्टेमन है वो देखो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहे हैं आपको, कार्पल या पिस्टल यहाँ दिखाया हुआ है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों आ जाएंगे, और पेटल्स आपके कलर्ड यहाँ पर ऑरेंज कलर के फ्लावर है। सेम डायग्राम है, इट्स जस्ट दैट रिप्रेजेंटेशन दूसरा है, देख करके अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर 4 पार्ट्स देखें किसी फ्लावर के, इन्हें हम बोलते हैं 4 होल्स। तो ये आपके जो 4 पार्ट हैं ये एनसीईआरटी ने अच्छे से मेंशन करे हैं। ये 4 पार्ट आपको पता होने चाहिए, जिसमें हमारा फोकस रहेगा एंड्रोशियम और गाइनोशियम पर। ठीक है, तो कैलेक्स पोर्शन हम किसे कहते हैं? कैलेक्स होता है कलेक्शन ऑफ सेपल्स। सेपल्स का जो पूरा कलेक्शन है उसे हम बोलते हैं कैलेक्स, और कोरोला जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पेटल्स होता है, कलेक्शन ऑफ पेटल्स। तो आप कैसे याद रखेंगे? कलर्ड वर्ड में CO आता है, कलर्ड, तो यहां से आप याद रखिए कोरोला, CO, दैट मींस पेटल्स। और पेटल्स कैसे हैं? कलर्ड है। कैलेक्स इज बेसिकली सेपल्स, और एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा कंप्लीटली उसे हम बोलेंगे गाइनोशियम। एक एक को देख लेते हैं एक बार। आउटर मोस्ट होल क्या होता है? दैट इज कैलेक्स, मतलब सेपल्स जो होंगे सबसे बाहर की तरफ होंगे, है ना। देन इनको हम सेपल्स बोलते हैं, तो बता ही दिया मैंने, ग्रीन कलर के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर ग्रीन इन कलर एंड प्रोटेक्ट करते हैं बड को, जो लेटर ऑन फ्लावर बन जाती है। आपको पता है जब फ्लावर खिलने से पहले एक बड फॉर्म में होता है तो चारों तरफ से सराउंडेड होता है ग्रीन कलर की एक लेयर से, वो सेपल्स ही होती हैं। और जब फ्लावर पूरा खिलता है तो सेपल्स नीचे आ जाती हैं और पेटल्स फैल जाती हैं। इट्स जस्ट बेसिक्स। कोरोला ये आपका नेक्स्ट होल है, तो यहां पर इसके मेंबर्स को हम पेटल्स बोलते हैं, और ये ब्राइट कलर्ड हो सकते हैं फ्लावर्स में। ये अट्रैक्शन का काम करते हैं इंसेक्ट्स को और पॉलिनेशन कॉज करते हैं। वेरी सिंपल पॉइंट, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड।
ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, यहां पर आपको गड़बड़ नहीं करनी है कि ये जो इनर वाला पार्ट है सबसे अंदर की तरफ जो हो गया वो होता है नेक्स्ट टू कोरोला, दैट इज एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अरेंजमेंट जो है बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट है और वो जो अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं स्टेमन। तो स्टेमन आपको पता है फिलामेंट एंड एंथर, और ऐसा एक स्टेमन है ये, लेकिन इसका तो अरेंजमेंट होगा ना, मल्टीपल होंगे ये, तो वो सारे मिला करके हम बोलेंगे एंड्रोशियम और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए। सिंपल। ऐसे ही बहुत सारी पिस्टल हो सकती हैं एक पर्टिकुलर फ्लावर में, और अगर मल्टीपल पिस्टल्स हैं या फिर एक ही है, सिंगल ही है, तो डिपेंड करेगा, तो उस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोलते हैं गायनोशियम। ठीक है। गायनोशियम वर्ड याद रखना आसान है क्योंकि बेसिकली गायनोकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो फीमेल डॉक्टर्स होती हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स होती है फीमेल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड या बर्थ ऑफ द बेबी से रिलेटेड, वो गायनोकोलॉजिस्ट ही डील करती हैं। तो ये वर्ड जनरली हम जानते होते हैं, कॉमनली हमने सुना होता है, तो गायनोशियम आप वहां से याद कर सकते हैं। और आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्लांट्स में एंथर हो गया, तो यहां पर एन आ रहा है, यहां पर एंड्रोशियम आ रहा है, तो ये भी याद करना आसान है, रिलेट करना आसान है। ठीक है। ये देखिए, ये एक पर्टिकुलर फ्लावर है, ये मैंने डायग्राम जानबूझ के लिया ताकि आपको मैं एग्जैक्टली एक नॉर्मल फ्लावर में दिखा सकूं कि देखिए ये जो है ना, ये जो आपके ब्राउन कलर के दिख रहे हैं ये स्टेमन्स हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जिसमें फिलामेंट है येलो कलर का और ब्राउन कलर का ऊपर आपको दिख रहा है, ये स्टेमन है। वहीं बीच में ये स्ट्रक्चर जो है नीचे से ऊपर तक आ रहा है, ये स्ट्रक्चर आपका पिस्टल हो गया, कार्पल हो गया। आपको दिख रहे हैं कि ये जो है आपके क्या हो गए, ये पेटल्स हो गई, और पीछे की तरफ जो ग्रीन कलर के हैं वो सेपल्स हो गई। आप इस डायग्राम में अगर रिलेट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं किसी भी फ्लावर को अगर देखें आप ध्यान से तो आप इसमें देख पाएंगे कि सेपल्स अलग दिखते हैं और ब्राइटली कलर्ड पेटल्स बिल्कुल अलग दिखती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इन्फ्लोरेसेंस भी एक वर्ड होता है, ध्यान रखिए, हम आगे पढ़ेंगे। इन्फ्लोरेसेंस जो वर्ड होता है इसका मतलब कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावर अरेंजमेंट, इसे हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। जनरली एक फ्लावर अकेला हो सकता है, लेकिन गुच्छे में जब होता है तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहां से हम अपने टॉपिक को आगे लेके जाएंगे और एक एक तरीके के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हम यहां पर डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।